हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। हमें क्या करना है, अपने माइंड में ऐसी दो संख्याएं थिंक करनी है जिनको ऐड करने पर हमें -7 प्राप्त हो। चलिए हम ऐसी दो संख्याएं मान लेते हैं। माना पहली संख्या हम -8 मान लेते हैं, वे दूसरी संख्या हम -1 मान लेते हैं। यदि हम इनको ऐड करें दूसरी संख्या हम +1 मान लेते हैं। यदि हम इनको ऐड करें -8 + 1 = यदि ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, -7। तो वे दो संख्या क्या हो जाएंगी, -8 व +1। हम और संख्या भी थिंक कर सकते हैं। पहली संख्या हम -9 व दूसरी संख्या +2 मान लेते हैं। यदि हम इनको भी ऐड करें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, -7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड को देखते हैं, जिसका अंतर -10 हो। अब हमें यहाँ पर ऐसी ही दो संख्या सोचनी है जिनको घटाने पर हमें -10 प्राप्त हो। इसी प्रकार हम पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या = -12 व दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, -2। यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, -12 में से हम घटाए किसको, -2 को, तो ये क्या प्राप्त होगा, -12। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 2 = -10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम और संख्या भी थिंक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर और मानी थी। यहाँ पर हम -12 यहाँ पर हम -14 मान ले, वे दूसरी को हम -4 मान ले, तो हमें क्या प्राप्त हो, तब भी -10। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें थिंक करनी है जिसका योग 0 प्राप्त हो। ऐसी संख्या मानिए जिनको ऐड करने पर, योग करने पर हमें 0 प्राप्त हो। पहली संख्या हम -1 व दूसरी संख्या क्या मान ले, +1। यदि हम इनको ऐड करें -1 + 1 तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। इसी प्रकार और संख्या थिंक कर सकते हैं, जैसे -2 + 2 = तब भी 0 प्राप्त होगा। यदि और माने -5 + +5 तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखे जिसका अंतर +8 हो। यहाँ पर हमें दो संख्या माननी है और दोनों ऋणात्मक होनी चाहिए, जिनका अंतर करने पर हमें +8 प्राप्त हो। चलिए यहाँ पर हम दो ऋणात्मक संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या हम -9 व दूसरी संख्या -1 मान ले। यदि हम इनका अंतर करें, पहली -1 में से हम -9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 + 9 तो हमें पॉजिटिव का 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम और संख्या भी थिंक कर सकते हैं। -2 में से यदि हम -10 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें पॉजिटिव का 8 ही प्राप्त होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 हो। हमें एक धनात्मक व ऋणात्मक संख्या माननी है जिनको ऐड करने पर -5 प्राप्त हो। माना पहली संख्या 10 मान लेते हैं व दूसरी संख्या 5। यदि इनको ऐड करें -10 + 5 तो हमें क्या प्राप्त होगा, -5।
और भी थिंक कर सकते हैं। यहाँ पर -11 व 6 मानने पर -11 + 6, तो हमें तब भी -5 ही प्राप्त होगा। चलिए थर्ड इसके सी भाग को देखते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखे जिसका अंतर -3 हो। यहाँ पर फिर हमें दो संख्या थिंक करनी है और जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, -3। माना पहली संख्या हम 1 मान लेते हैं व दूसरी संख्या +2। यदि हम इनका अंतर करें 1 माइनस पॉजिटिव का 2 को घटाएं तो हमें -3 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली संख्या -1 व दूसरी संख्या +2 का 2। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, स्कूल में एक प्रश्नोत्तरी होती है जिसमें दो टीम बटती है, ए व बी। ए के द्वारा -14, 10 व 0 अंक प्राप्त किए जाते हैं व बी के द्वारा 10, 0, -40 अंक प्राप्त किए जाते हैं। हमें बताना है किसके द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए गए। चलिए हम इनको लिख लेते हैं। ए द्वारा प्राप्त अंक क्या है, यहाँ पर -40, 10 व 0। यदि हम इनको ऐड करें -40 + 10 + 0 तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये -40 है और ये +10 है तो हमें -30 प्राप्त होगा। और बी द्वारा प्राप्त अंक, बी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए, पॉजिटिव का 10, 0 व -40। यदि हम इनको भी ऐड करें 10 + 0 + -40 तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, -30। तो किसके द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए गए, यहाँ पर हमें दोनों टीमों के द्वारा इक्वल अंक प्राप्त किए गए। और हमसे पूछा क्या हम इनको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तो हम इनको किसी भी क्रम में बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले -40 को ऐड किया, फिर 10 को, 0 को, और यहाँ पर हमने +10 + 0 फिर -40 को ऐड किया, तो हम इनको किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं और दोनों टीमों के द्वारा इक्वल अंक प्राप्त किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 4 को देखते हैं। निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड अंक दिए हुए हैं, इनको हमने इक्वल प्राप्त करना है। यहाँ पर ये खाली स्थान में क्या संख्या पुट करें जो दोनों इक्वल प्राप्त हों। चलिए सोल्व करते हैं। यदि हम -5 व -8 को ऐड करें तो हमें -13 प्राप्त होगा और इक्वल टू, यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर हम क्या ऐड करें जो हमें इसके इक्वल प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम -8 में क्या ऐड करें, -5 ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, -13। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, -5, -8 -5 ऐड करने पर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर -53 है और यहाँ पर भी -50 है, इसमें क्या ऐड करें जो दोनों इक्वल, वैसे तो ये दोनों इक्वल ही हैं। यहाँ पर यदि हम खाली स्थान में 0 पुट कर दें तो हमें ये दोनों इक्वल प्राप्त होंगे तब भी। इसी प्रकार हम थर्ड को देखते हैं। 17 प्लस खाली स्थान = 0। इस खाली स्थान में क्या पुट करें जो हमें -0 के इक्वल प्राप्त हो। यदि हम खाली स्थान -17 पुट करें तो हमें 0 के इक्वल प्राप्त होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। -17 प्लस का 17 ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 0, और ये इक्वल टू 0 ही है तो हम क्या पुट करें, -17। इसी प्रकार इसके फोर्थ भाग को देखते हैं। माइनस पॉजिटिव का ये 13 प्लस माइनस का 12। यदि हम इनको ऐड करें तो हमें पॉजिटिव का 1 प्राप्त होगा और इधर इनको ऐड करें 13 प्लस ये माइनस है तो ऐड होके क्या हो जाएंगे, माइनस का 19। और यहाँ पर यदि माइनस और पॉजिटिव को ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, -6। इधर हमें 1 प्राप्त हुआ है पॉजिटिव व इधर -6। तो हम इधर -7 यदि ऐड करें तो हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल प्राप्त होंगे। 1 प्लस -7 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा,
-6। तो -7 ऐड करने पर हमें ये लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल प्राप्त होंगी। इसी प्रकार हम इसके फिफ्थ भाग को देखते हैं। ये -4 + 15 व -3 है। यदि हम इनको ऐड करेंगे तो हमें ये 12 प्राप्त होगा, और -4 व 12 को ऐड करने पर हमें 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार राइट साइड देखते हैं। 15 + -4 तो इक्वल टू किस इक्वल प्राप्त होगा, ये +11। अब हम यहाँ पर इस खाली स्थान में संख्या पुट करनी है जो लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल प्राप्त हो। यदि हम इस खाली स्थान में -3 पुट करें और इसमें ऐड करें -3 को, तो हमें ये पॉजिटिव का 8 प्राप्त होगा। यदि हम 3 को ऐड पुट करें तो हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन में सभी संख्या खाली स्थान संख्या पुट करनी थी और लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल प्राप्त करने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।